नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप लोग का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। एक मीटर स्केल है, दूसरा वर्नियर कैलिपर और तीसरा क्या है, स्क्रू गॉज। इसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक। मीटर स्केल, आप मीटर स्केल जैसे आप दर्जियों के पास देखेंगे पीले रंग का एक लंबा सा स्केल होता है, 1 मीटर इतना लंबा ही होता है उसका, तो उसको कहते हैं मीटर स्केल। उससे क्या करते हैं हम, बेसिकली लेंथ मेजर करते हैं। ठीक। तो वो शुरू होने से पहले एक चीज जान लीजिए, लिस्ट काउंट किसको कहते हैं। तो लिस्ट काउंट किसको कहते हैं, द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर वाइल यूजिंग अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक। उसी को हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। तो ये कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास प्लास्टिक का 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होगा वो स्केल आप निकाल लीजिए। ठीक। तो वो निकालेंगे तो अब क्या होगा, उसमें क्या है, यहाँ से आप कहाँ से शुरू होता है, 0 सेंटीमीटर से शुरू होगा, मतलब 0 से शुरू होगा, जाएगा कहाँ तक, 15 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो बोला जा रहा है कि इस स्केल से मिनिमम डिस्टेंस आप कितना मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पे फिर आपका 14 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, सो ऑन, यहाँ पे 14 और 15 आएगा। तो बोला जाएगा इसमें आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना आप मेजर कर सकते हैं। तो देखे होंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी आपको कितने 10 भागों में आपका क्या होगा, डिवाइडेड होता है। ठीक है, देखिएगा, गौर से देखिएगा, होता है। तो यहाँ पे बात करें 1 सेंटीमीटर को आप कितने 10 भागों में बांटे हैं, तो मतलब ये इसका जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो आपका कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर होगा। ठीक। तो वही आपका क्या हो गया यहाँ पे, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस आप कितना मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होगा। आपके पास कोई आपके पास कोई वर्क पीस होगा। मान लीजिए आपके पास कोई वर्क पीस होगा, जैसे ये कुछ यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आ रहा है, मतलब ये 2 से बड़ा है और 2 से बड़ा है, और 2.1 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पे बात करेंगे तो मिलीमीटर में लेके चलेंगे तो ये क्या हो गया, 20 मिलीमीटर हो गया। 20 मिलीमीटर, और बात करेंगे 21 मिलीमीटर से क्या होगा, वो बीच में होगा। तो आप कैसे मेजर करेंगे, इस मीटर स्केल से मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अंदाजा ही लगा पाएंगे कि आपका ये 2.15 हुआ, ये 14 हुआ, उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक नया डिवाइस चाहिए, क्या है, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो यही है। ठीक। तो लिस्ट काउंट समझ में आया, क्या होता है आपका मिनिमम डिस्टेंस, दो, मतलब ये इसका डिवीजन, सबसे कम डिवीजन कितने कितने का है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट कहते हैं। तो अगर बात करेंगे हम मीटर स्केल का लिस्ट काउंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल सा, आप अपने प्लास्टिक वाला स्केल का भी बात करेंगे तो कितना रहता है वो, 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से आप उससे कम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। अब बात कीजिए, जो मेरा फिगर जो हम बनाए हैं, ये अजीब सा, ये चैट जीपीटी से बना दिया, ऐसा कुछ दे दिया है ये, तब पर मुझे ये बेहतर लगा ये पता करने के लिए कि आप इसका लिस्ट काउंट बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 मीटर हुआ, यहाँ पे 1 मीटर हुआ, मतलब यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक कितना, 100 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक। क्लियर है, बता सकते हैं, बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास आप लोग बता दिए होंगे। ठीक। तो यहाँ से 0 से लेके यहाँ 0.1 मीटर है, ये 0.2 मीटर है। 0.1 मीटर मीन्स कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर मीन्स आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे बात हो रहा था 1 सेंटीमीटर, जिसको 10 भागों में बांटा गया था, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, जिसको कितने 10 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से इस पॉइंट का अगर बात करेंगे, ये पॉइंट, ये जो आपका डिवीजन होगा, ये डिवीजन आपका कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। तो अगर बात करेंगे अपना इस स्केल का, इस वाले स्केल का अगर बात करेंगे, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, तो स्पेशली हम बोल रहे हैं इस स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा आपका, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट आपका 1 मिलीमीटर होता है। ठीक। आगे चलते हैं। ठीक। जैसे मीटर स्केल का आपका लिस्ट काउंट कितना हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे ये सारा है, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी हल्का अगर सेट किया पेपर तो। मीटर स्केल का आपका लिस्ट काउंट कितना होगा, आपका 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है। प्रोटेक्टर, बचपन में आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, प्रोटेक्टर ऐसा कुछ दिखता था। ठीक।
ऐसा कुछ दिखता था। तो यहाँ से बात करेंगे तो ये 0 डिग्री इसको ये शो करता है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री आपका शो करता है, यहाँ पे आपका 180 डिग्री शो करता है। तो इसमें आपका कुछ ऐसे तिरछा तिरछा धारी जैसा बना हुआ रहता है, लाइनिंग रहता है, ठीक। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा आप देखिएगा, अगर आपके पास बचा हुआ होगा प्रोटेक्टर या छोटे भाई बहनों का होगा तो देखिएगा इसमें क्या होगा, एक एक डिवीजन आपका कितने का, 1 डिग्री का होगा। तो अगर बात करेंगे प्रोटेक्टर का, अगर लिस्ट काउंट बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक। थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर देखे ही होंगे, बीमार पड़ते होंगे तो आप देखे ही होंगे, ठीक। तो इसमें आपका इसका लिस्ट काउंट कितना होता है आपका, जैसे मान मान लीजिए ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। तो डेसिमल के कितना इधर है, 1 इधर है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर का तो इसका 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक। समझ लग रहा होगा। जैसे बात करेंगे 98.6 है, 98.7 जाएगा, ये 98.5 जाएगा, तो सीधा डिफरेंस तो वहीं तक जा रहा है। तो हम कितना एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकते हैं, हाँ मान सकते हैं 98.65 भी हो सकता है या फिर 98.55 भी हो सकता है, लेकिन उसको मेजर नहीं कर पाएंगे ना, हम यही अंदाजा लगाएंगे कि 0.5 और 0.6 के बीच में है। एक्यूरेटली आप यही मेजर कर सकते हैं। तो आपका मिनिमम डिवीजन जो होता है वही मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है वो आपका कितना, 0.1 हो रहा होगा। मुझे लगता है आप लोग को लिस्ट काउंट समझ लग रहा होगा। तो बता दीजिए सिंपल क्लॉक का क्या होगा लिस्ट काउंट, बिल्कुल सही, 1 सेकेंड होगा। इसमें आपका मिनिमम, अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन, अगर स्मॉलेस्ट टाइम अगर बात कर लें तो कितना हो जाता है आपका, 1 सेकेंड हो जाता है, ठीक। वॉशिंग नहीं, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन का आपका कितना हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी आपका डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका 60 kg आपका वजन है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा पानी पानी पी लेंगे तो आपका वजन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। जैसे आप 100 ml पानी पी लिए, कितना हो जाएगा, 60.1 kg होगा। अगर ये 0.1 तक ही आपका क्या मेजर कर सकता है, मान लीजिए आपका आप 150 ml पानी पी लिए, तो ये अगर 0.1 तक ही आपका ये यहाँ पे आपका इसका ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो या तो 0.1 देगा या डायरेक्ट 0.2 दे देगा। ये आपका अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट का आपका नंबर नहीं होगा डिजिटल ये वेइंग मशीन का, तब वो 1 देगा या 2 देगा, ये 1.5 कभी नहीं देगा। मतलब समझ लग रहा होगा क्या होने वाला है। जैसे इस बात की बात करेंगे तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, ठीक। 100 ग्राम हो जाएगा। अगर इसमें बात करेंगे तो 1.5 है तो 1.6 भी होगा, 1.7 भी होगा। तो इसका लिस्ट काउंट बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, लिस्ट काउंट में आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझ लगा होगा कि लिस्ट काउंट कहते किसको हैं, ठीक है। तो अब टॉपिक शुरू करते हैं हम किससे, आपका वर्नियर कैलिपर से, मीटर स्केल, और ये सारा कुछ आपको समझ लग गया होगा। ना भी समझ लगा तो फिर से देख लीजिए, इजी वे में बताए हैं, आपको समझ लगेगा। हाँ, अगर बात करेंगे फ्यूचर का चीज़ है ये, वर्नियर कैलिपर का अगर लिस्ट काउंट बात करेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 0.1 मिलीमीटर। स्टैंडर्ड यही होता है, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब वर्नियर कैलिपर आ गए हैं, पर स्टैंडर्ड यही रहता है ना, ज़्यादातर अच्छे मतलब ये बल्क क्वांटिटी में इसी लिस्ट काउंट का आपका वर्नियर कैलिपर बनता है, ठीक। स्क्रू गॉज में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रू गॉज में आपका 0.01, मतलब अगर बात करेंगे हम मिलीमीटर, अगर बात करेंगे हम मीटर स्केल से तो ये 10 गुना और प्रिसाइज है वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर से 10 गुना और प्रिसाइज कौन सा है, स्क्रू गॉज है, ठीक। क्लियर है। अगर बात करेंगे, अगर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट अच्छा है, अगर अगर आप कन्वर्जन अच्छा कर पाते हैं, तो अगर बात होगा तो आपका यहाँ पे ये बात हो जाएगा। तो ये 0.01 मिलीमीटर को आप कितना लिख सकते हैं, आप 10 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट कीजिएगा इतना ही आएगा, ठीक। माइक्रोमीटर इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं स्क्रू गॉज को, ठीक। तो अगर बात करेंगे तो अगर आप पूछा जाएगा कि क्या एक माइक्रोमीटर से आप 7 माइक्रोमीटर का कोई थिकनेस का कुछ भी आप मेजर कर पाएंगे, आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मिनिमम लिमिट ही इसका 10 माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर से नीचे आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से ही आप 7 माइक्रोमीटर या 6 माइक्रोमीटर या फिर 9 माइक्रोमीटर का भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्नियर कैलिपर में, तो ये रहा आपका वर्नियर कैलिपर, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं, छोटे छोटे प्रिसाइजली लेंथ मेजर करते हैं। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, रुक जाइए, यहाँ पे ये यहाँ पे जो ये स्केल दिख रहा है, ये आपका मेन स्केल हुआ, ये वाला मेन स्केल हुआ। नॉर्मली आपका मीटर स्केल जैसा ही ये काम करेगा। ये वाला जो स्केल दिख रहा है ये है आपका वर्नियर स्केल। ठीक, ये भी अगेन चैट जीपीटी से बनाए हैं, उल्टा सीधा रिजल्ट दे दिया है, और हर बार वही रिजल्ट दे रहा था तो अंत में ले लिए। यहाँ पे देखिए, ये आपका 0 से लेके 8, ये 9 होगा। यहाँ पे आपका 10 होना चाहिए, जो 10 यहाँ कर दिया है। और एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ का इसका लिस्ट काउंट कितना, 0.02 मिलीमीटर लिया है। ठीक, तो जापानीज कुछ कंपनीज हैं जो ऐसा माइक्रो ये वर्नियर कैलिपर बनाती हैं। इंडिया में ऐसे बेसिकली यूज नहीं करते, इंपोर्ट ही कराना पड़ता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये भी। तो ये आपका मेन स्केल हो गया, ये आपका वर्नियर स्केल हो गया। आपका कोई भी डिवाइस या वर्कपीस होगा उसको इन दोनों जॉ के बीच में रखेंगे। तो दोनों जॉ के बीच में रखेंगे और दोनों जॉ को क्या करेंगे, एक दूसरे से मतलब वर्कपीस से आपका क्या करेंगे, टच करवाएंगे। जैसे ये टच हो गया, जो भी टच आएगा यहाँ से हम क्या कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे। मेजर कराना अभी अभी आपको बताएंगे कैसे मेजर करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आउटर डायमीटर या फिर आउटर ये सरफेस को ये मेजर करने का। अगर बात कर लिया जाएगा आपका पाइप, पाइप के इनर डायमीटर को अगर हम मेजर करना होगा तो हम क्या, ऊपर वाले इस इनसाइड जॉ से या फिर इनर जॉ से हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। जैसे आप समझ लग रहा होगा कैसे, मतलब पाइप के अंदर से इसको डायमीटर मेजर करते हैं। ठीक, ये डेप्थ मेजर करने के लिए यूज होता है। मैंने तो बहुत बार यूज नहीं किया है, खासा यूज नहीं होता। ठीक, ये आपका ये लॉकिंग स्क्रू है। ये इसको ये मतलब यहाँ तक लाके उसको लॉक कर देते हैं। ठीक, बेसिक आपको जानना है क्या, ये मेन स्केल और ये आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, बढ़े आगे। तो एक्चुअल में कैसा होता है आपका वर्नियर स्केल, एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ये वाला जो है रीजन, ये आपका मेन स्केल है जो आपका सेंटीमीटर में होगा, मतलब 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये वाला जो आपका ये डिस्टेंस है वो मिलीमीटर होगा। ठीक, तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन इसका क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा ये एक डिफरेंस हुआ, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। कलर रुक जाइए, चेंज कर लेते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ये सेकंड डिफरेंस हुआ, ये 3 ये स्मॉलेस्ट डिवीजन, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, ऊपर में जाएंगे तो ये 9 डिवीजन तक ही आता है। आगे चल के बताएंगे, मतलब एक डिवीजन कम लेते हैं जनरली। ऐसा जरूरी नहीं है, आपके क्वेश्चन में आपका घुमा के दे सकता है, वो भी क्वेश्चन कर आगे रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके 10 डिवीजन हम मेन स्केल के 9 डिवीजन से ये मतलब क्या करते हैं, मैच करवाते हैं। ठीक, तो एक तरह से बात करेंगे तो क्या हो गया, इसका जो डिवीजन हो गया आपका 0.9 हो जाएगा। अगर हम इसको 1 mm करें तो यहाँ पे इसका 0.9 mm होगा, और यही दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 0.1 mm हमारा इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो यही हुआ। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका आउटर जॉ हो गया, ये आपका ये वाला आपका इनर जॉ हो गया। ठीक है, और ये आपका मेन स्केल और ये आपका वर्नियर स्केल हुआ। ठीक, नेक्स्ट हो गया। अब आ जाइए इस पे, इसमें सही से आपका समझ लगेगा। देखिए यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल जॉ जो है, एक्सटर्नल जॉ एक दूसरे से क्या है, कॉन्साइड है। ठीक, अगर ये कॉन्साइड है मतलब एक दूसरे को टच कर रहा है तो ये ऊपर मेन स्केल हुआ, ये वाला आपका पूरा मेन स्केल हुआ। नीचे आपका क्या हुआ, ये वर्नियर स्केल हुआ। ठीक, तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कॉन्साइड होना चाहिए। जब कॉन्साइड होगा तो क्या होगा, एरर जो होगा वो 0 होगा। आगे एरर भी बताएंगे, 3 तरह का एरर होता है। ये जैसे 0 एरर हुआ, कोई एरर नहीं। एक पॉजिटिव एरर होता है, एक नेगेटिव एरर होता है। ठीक, तो यहाँ पे जाएंगे तो ऊपर आपका मेन स्केल है, तो मेन स्केल का यहाँ पे देखिएगा 1 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 मिलीमीटर होगा। मतलब यहाँ पे जो इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन है ये आपका 1 मिलीमीटर का है। ठीक, यहाँ पे आपका 10 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर का जो आपका 9 डिवीजन है, यहाँ पे देखिए मेन स्केल का 9 डिवीजन है, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से क्या हो रहा है, कॉन्साइड हो रहा है।
हो रहा है ना। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे अब देखेंगे तो ये यहाँ पे अब देखेंगे तो क्या हुआ, एक दूसरे से कॉन्साइड हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे हम पहले ये लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे ये आपका वर्नियर स्केल डिवीजन को हम VSD से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। फिर मेन स्केल डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन को MSD से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा कॉन्साइड कर रहा है किससे, 9 मेन स्केल डिवीजन से, ठीक। तो यहाँ पे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 मेन स्केल डिवीजन हो गया, ठीक है। आपको अब जानना क्या है कि इस वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर मीटर, वर्नियर कैलिपर का आपका लिस्ट काउंट क्या होगा। इतना चीज़ तो आप लोग को समझ लगा होगा कि आपका ये ऐसा मेन स्केल हुआ, ये मेन स्केल हुआ, ये आपका वर्नियर स्केल हुआ, इससे मेजर कर रहे हैं। तो आप बेसिकली आपका क्या मेजर करना है, तो अगर बीच में आपका वर्कपीस होगा, वर्कपीस का आपका लेंथ क्या होगा, यही आपको मेजर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यही रूल है, इसी पे आगे चलिएगा, रटिएगा मत, ठीक। आगे से रटने वाले ही बताएंगे, चिंता मत कीजिए, पर रटिएगा मत। बेसिक आपका यही होता है, इसी से आपको क्वेश्चन बनाना है। लिस्ट काउंट आपसे पूछेगा, लिस्ट काउंट के बाद आपका रीडिंग कैसे लेते हैं वही वो आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्नियर स्केल का आपका डिवीजन देखना है कि कौन साइड कितने मेन स्केल के कितने डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, ठीक। तो इससे आपका ये निकला। लिस्ट काउंट यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे ऊपर बताए थे, इसका मान लीजिए आपका कितना है, आपका 1 mm हुआ। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या निकला है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर वर्नियर स्केल का डिवीजन हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना, 0.9 MSD आएगा, 0.9 MSD आएगा। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे आपका वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या है, 0.9 मेन स्केल डिवीजन हुआ। दोनों को डिफरेंस ये घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.1 MSD। अब 0.1 MSD, 1 MSD बराबर आपका कितना दिया हुआ था, मतलब यहाँ से यहाँ तक बीच का डिस्टेंस कितना था, 1 mm था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये 1 MSD इक्वल टू क्या है, 1 mm है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 mm हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपका वो लिस्ट काउंट क्या हो गया, लिस्ट काउंट आपका 0.1 mm हो गया। क्लियर है, ठीक, बेहतर है। अब देखिए, जो ये तो आपका डायरेक्ट नंबर देके बता दिए ना, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मतलब ये आपका कब काम करेगा, जब आपका एक ही डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, मतलब इधर 9 है, वो मेन स्केल में 9 है, तो इधर आपका 10 रहेगा, तभी होगा। बदल भी सकता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं बदला हुआ, ठीक। तो उसको उसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कॉन्साइड विथ N+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले बता दें, कुछ कुछ किताबों में यहाँ पे आपका इसके जगह N+1 के जगह N भी रहता है, और यहाँ पे मेन स्केल का N के जगह आपका N-1 भी रहता है। तो पहले से ही बता दे रहे हैं, वो अंत में वो भी करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि N डिवीजन ऑफ मेन स्केल, N डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब N मेन स्केल डिवीजन कॉन्साइडिंग विथ N+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक, ये चीज़ है। अब यहाँ से बात करेंगे तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, N डिवाइडेड बाई N+1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। अब आपको लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन हुआ, मेन स्केल डिवीजन हुआ,
यहाँ पे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, n+1 मेन स्केल डिवीजन हुआ, इसी को हम यहाँ पे पुट किए हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद आपका कुछ ये आने वाला है, डिवाइडेड बाई एलसीएम लीजिएगा तो n+1। यहाँ पे अब देखिए यहाँ का जो n है, यहाँ पे आपका -n है, n और n आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 मेन स्केल डिवीजन, और यहाँ पे आपका n+1। क्लियर है ये चीज। अगर हम बात करेंगे यहीं पे, अगर ऊपर जो आपका लिखे हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे n+n-1 और यहाँ पे आपका n लिखे हैं, इस केस में अगर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस करेगा। ठीक, रिप्लेस क्या करेगा, यहाँ पे आपका सीधा सीधा क्या कीजिएगा, n+1 के जगह पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे n हो जाएगा। ठीक, आप फिर से इसी को काम कीजिएगा, आप यहाँ पे n-1 लिखिएगा, यहाँ पे n लिखिएगा, यहाँ पे n-1 लिखिएगा, यहाँ पे n लिखिएगा, फिर से वही काम कीजिएगा, यहाँ पे आप n+1 की जगह पे वहाँ पे बस n आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ से आपका लिस्ट काउंट आपको निकालना हो गया। तो ये चीज़ मत देखिएगा, जैसे अगर फिर से बता रहे हैं, कहीं कहीं पे आपका 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 9 दिया हुआ, मतलब मेन स्केल का आपका डिवीजन 9 रहेगा, वर्नियर स्केल का 10 रहेगा। ठीक, सभी जगह पे नहीं रहता है, कहीं कहीं पे आपका मेन स्केल को कितना 16 कर देगा, जैसा आगे एक क्वेश्चन भी है, और वर्नियर स्केल का 20 कर देगा। तो वहां पे आपका ये वाला रूल, ये वाला जो ये रूल है, ये काम नहीं करेगा। आपका कौन सा रूल नहीं, जैसे रटने वाला, ये वाला आपका जो ये डायरेक्टली आप ये रट के बैठ जाएंगे कि मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय आपका ये वर्नियर स्केल का आपका डिवीजन रख देना है, तो वहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। ठीक, आपको ये पूरा ये जो पूरा ये प्रोसेस है उसको अपनाना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए, तभी आपका सही से बनने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आ जाइए अब नेक्स्ट क्या है, रीडिंग लेना। तो रीडिंग आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम ही पीछे पीछे वाला ही आपका फिगर है, यहाँ पे आपका 0 हुआ, ये आपका 10 मिलीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई वर्क पीस था, यहाँ पे आपका ये कुछ वर्क पीस आप यहाँ पे रख दिए। ठीक, अब इसको क्या करना, मेजर करना है, ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड होगा, समझ लीजिए। तो मेजर कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपका ये वर्नियर स्केल का जो आपका 0 मार्किंग है वो कहाँ पे आ रहा है। तो जैसे ये आपका 1 मिलीमीटर हुआ, ये 2 मिलीमीटर हुआ, ये 3 मिलीमीटर हुआ, और यहाँ पे आपका 4 मिलीमीटर हुआ। ठीक है, तो अब बात हो रहा है ये आपका जो 0 है किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, मतलब ये 2 मिलीमीटर से बड़ा है और 3 मिलीमीटर से छोटा है। ठीक, तो अगर आप मीटर स्केल से मेजर करते तो अंदाजा लगाते कि हाँ भाई 2.1 है, 2.2 है, तो ऐसा अंदाजा ही लगेगा। ठीक, रीडिंग लेने के लिए क्या है, फॉर्मूला आपका क्या है, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, एमएसआर क्या है यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग। एमएसआर क्या है आपका, मेन स्केल रीडिंग। वीएसआर क्या है आपका, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट एलएस तो आपका लिस्ट काउंट ही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एमएसआर आपका क्या लेना है, एमएसआर आपका इसके लेफ्ट साइड वाला लेना है, मतलब यहाँ पे आपका 2 mm, ध्यान रखिएगा mm या फिर 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे अब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, अब देखिएगा कि आपका नीचे वाला जो ये डिवीजन है, ये जो टिक है, ये जो टिक है, ये वाला जो आपका टिक है, ये ऊपर वाले ये क्या कहेंगे लाइनिंग या टिक को कहाँ पे कॉन्साइड करता है। तो यहाँ पे देखिए 1 कॉन्साइड कर रहा है, 2 कॉन्साइड नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, यहाँ पे देखिएगा 5 कर रहा है, यहाँ पे देखिए 6 नहीं कर रहा, 7 नहीं कर रहा, 8 नहीं कर रहा। तो जो ऊपर वाले जो आपका ये टिक है उसके साथ क्या करना है, एक दूसरे को कॉन्साइड करवाना है। तो नंबर नीचे आपका देखिए रीडिंग है, नंबर मतलब बेसिक आपका वर्नियर स्केल का ये 5 नंबर रीडिंग। ठीक, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपका क्या होगा, ये
प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 5 हो गया। लिस्ट काउंट क्या आ रहा था, लिस्ट काउंट आपका 0.1 मिलीमीटर आ रहा था। ये देखिएगा ये नंबर है, यहाँ पे मिलीमीटर नहीं है। या और लिस्ट काउंट क्या था, लिस्ट काउंट आपका 0.1 मिलीमीटर था। यहाँ पे निकाले थे ना इस वाले में इसका आपका रीडिंग कितना आ रहा था, इतना ही आ रहा था। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका रीडिंग मतलब 2.5 मिलीमीटर। समझ लग रहा होगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल सा रीडिंग देखने का। अगर मान लीजिए आपका एरर के साथ आपको रीडिंग देखना है, एरर के साथ अगर आपको रीडिंग देखना है तो क्या होगा, आपका MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट प्लस माइनस एरर। अभी चिंता मत कीजिए, एरर पे आ रहे हैं। ठीक, प्लस माइनस एरर, अगर पॉजिटिव एरर है तो निगेटिव करना है, और निगेटिव एरर रहता है तो पॉजिटिव करते हैं। ठीक, आ जाइए एरर पे। पहला जीरो एरर, जीरो एरर का किसको कहेंगे, जब इन दो जो एक्सटर्नल जो है आपस में कोइंसाइड करेगा तो यहाँ पे जीरो जीरो भी एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा, मतलब आपका डिवाइस सही है, आपको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाएंगे कहाँ, पॉजिटिव एरर पे। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे का जॉ एक दूसरे से क्या कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, लेकिन मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड किया नहीं किया। तो आप कुछ भी यहाँ पे आप जॉ को आप क्या करेंगे, ये आपका एक दूसरे से हटाएंगे और बीच में वर्कपीस रखेंगे, तो आपका पहले से ही इतना का जो डिफरेंस है, ये वाला जो पहले से ही इतना का जो आपका ये डिफरेंस है वो हमेशा क्रिएट रहेगा। तो पॉजिटिव एरर में क्या कहते हैं, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उतना हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक, क्योंकि हमको पहले से पता है कि इतना एरर आ रहा है पहले से ही, मतलब इतना रीडिंग एक्स्ट्रा आपका दिया हुआ है। ठीक, तो अब आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई वर्कपीस होता और इतना कुछ आया हुआ रहता, तो इसका मेजरमेंट क्या होता। ठीक, तो अगर हम इसका रीडिंग देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग रीड कर लिए होंगे पॉज करके, तो अगर हम इसका रीडिंग निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। एरर है, मान रहे हैं ये एरर है, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे वर्कपीस रख दिए हैं और ये जो आपस में थोड़ा सा एक्सपेंडेड है। ठीक, तो यहाँ पे MSR होगा प्लस VSR होगा इनटू आपका लिस्ट काउंट होगा। तो MSR कहाँ पे है, ये आपका 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के बीच में आ रहा है ये जीरो रीडिंग वर्नियर स्केल का, तो यहाँ पे आपको बोले थे लेफ्ट साइड का है, तो MSR आपका 1 हो जाएगा। ठीक, लिस्ट काउंट क्या था आपका, लिस्ट काउंट आपका 0.1 mm था। ध्यान रखिएगा mm है तो यहाँ पे 0.1 ले रहे हैं, सेंटीमीटर रहेगा तो चेंज हो जाएगा, या फिर लास्ट में आएगा तो आप यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब देखिए जीरो ऊपर वाले टिक से मैच कर रहा है, नहीं, यहाँ पे 1 नहीं, ये 2 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा, 6 नहीं कर रहा, 7 नहीं कर रहा, 8 नहीं कर रहा, 9 नहीं कर रहा, 10 तो करेगा ही नहीं। तो कौन सा कर रहा है आपका, ये 3 और ये 2 कर रहा है। तो यहाँ पे VSR लीजिएगा क्या, 3 को लीजिएगा या 2 को लीजिएगा, 2 को लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.2 मिलीमीटर। ये क्या हो गया, ये एरर हुआ, कौन सा एरर, पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर हुआ मतलब लास्ट में जाके इसको क्या करेंगे, हम मेन रीडिंग से क्या करेंगे, घटाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एरर में हम घटाते हैं, क्यों घटाते हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे रीडिंग एक्स्ट्रा में आपका किया हुआ है, पहले से ही आपका यहाँ पे किया हुआ रहता है। क्लियर हुआ। सेम काम आप निगेटिव एरर के साथ जाएंगे, तो निगेटिव एरर में क्या है, ये देखिए जीरो जो दोनों जो आपस में कॉन्साइड कर रहा है, दोनों जो आपस में कॉन्साइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जीरो जीरो एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव, मतलब यहाँ से लेके ये चीज़ आपका पहले से ही क्या है, पीछे है, पीछे है, मतलब आपका कुछ भी आप यहाँ पे मेजर करेंगे तो पहले से ये क्या करेगा, घट के आएगा, घट के आएगा तो हम अंत में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसको मेजर करने का क्या करते हैं हम लोग, इधर से मेजर करते हैं। थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, रहने दीजिए, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे लेके चलेंगे तो कौन सा हमें कौन साइड कर रहा है, यहाँ पे 8 मार्किंग कौन साइड कर रहा है, पीछे से करते हैं। तो इसका अगर रीडिंग हम लेंगे, ये पक्के से आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, मुझे पहले से पता है,
उल्टा क्योंकि इसमें करते हैं, MSR करेंगे, VSR करेंगे और लिस्ट काउंट लेते हैं। एमएसआर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जीरो के इस साइड यहाँ पे आप क्या जी लीजिएगा, जीरो हो जाएगा ये। ठीक, पीछे साइड जाएंगे तो आपका VSR लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जीरो कहाँ पे आपका लाई कर रहा था। ठीक, दूसरा आप देखेंगे कौन साइड कहाँ से कर रहा था, तो कौन साइड यहाँ से कर रहा था तो हम क्या लेंगे, इसको लेंगे। ये आपका कितना रीडिंग हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 और जीरो, मतलब 0 से 9 तक 1, 9 से 8 तक आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये VSR आपका 2, लिस्ट काउंट कितना था आपका 0.1, तो ये आपका 0.2 mm, मतलब यहाँ पे आपका रीडिंग इतना से कम है, मतलब नेगेटिव एरर जो भी आपका वर्कपीस रख के मेजर करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्वेश्चन में जनरली अगर आपका नेगेटिव एरर है ना तो यहाँ पे आपका माइनस करके देता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, माइनस करके दिया है मतलब उसको नेगेटिव एरर है और उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। क्लियर हुआ, ये चीज सारा कुछ क्लियर हुआ। तो एक जेपीजी फाइल है, नहीं GIF फाइल है, उसको देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब देखिए, रुक जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आपका कहाँ पे है, ये आपका 0 या 10 mm, ये 20 mm, ये 0 10 mm, ये 20 mm, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 mm, 2 mm, यहाँ पे आपका 5 mm और ये जहाँ पे आपका लाइन है 6 mm। ठीक, तो ये जीरो आपका डायरेक्ट आपका कहाँ पे है, जीरो आपका डायरेक्ट 6 mm पे है। ठीक, तो अभी अभी के लिए जो मेजर होगा वो कितना होगा, 6 mm ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये चीज़ यहाँ मतलब मान लीजिए 6 से 7 पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वर्क पीस ही यहाँ पीछे है, तो चाहिए फिर देखिए, हाँ 5 पे आ गया, ये 5 पे आ गया। अब जैसे ही ये जो जीरो वाला है अगर 6 पे जाएगा तो 6 mm हो जाए, जैसा भी दिखा रहा था। तो बात करेंगे अगर जीरो से, मतलब ये 5 से 6 के बीच में ये जीरो लाई कर रहा है तो हम किससे मेजर करेंगे, हम वर्नियर स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 और 6 के बीच में अभी जाने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है, ये जीरो वाला, जीरो 5 से बड़ा है, 6 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लाइनिंग है ऊपर वाले मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपका यहाँ से इससे मैच करेगा तो 4 हो जाएगा, तो आपका पॉइंट ये 5.4 हो जाएगा। नेक्स्ट जाएगा तो आपका 5.5 हो जाएगा। दिक्कत यहाँ प्ले करेंगे फिर से स्टार्ट से शुरू होता है, यहाँ से नेक्स्ट शुरू होता है, तो फिर से देखिएगा, ये जीरो हुआ, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9। अब देखिए 0.9 नेक्स्ट आपका जाएगा तो यहाँ पे आपका जीरो जो है वो 6 पे आ जाएगा, तो आपका 6 mm ऐसा ही हो गया। क्लियर हुआ होगा, आप लोग को समझ भी लगा होगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो वर्नियर कैलिपर यहीं पे ख़त्म। कुछ क्वेश्चंस इसमें लाए हैं, उसको कर लेते हैं। आ जाइए, क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में बांटा है, मतलब आपका मेन स्केल का डिवीजन क्या बोल रहा है, मेन स्केल का डिवीजन आपका 1/10 सेंटीमीटर बोल रहा है। मतलब MSR आपका क्या है, मतलब MSD आपका क्या है, मेन स्केल डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या बोल देंगे 1 mm बोल देंगे। 1 सेंटीमीटर को आपका 10 भाग में बांटा है। ठीक, अब का क्या कह रहा है, आप देखिए 5 मतलब 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ 16 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो फिर लिस्ट काउंट आपसे पूछ रहा है आपका कैलिपर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, 20 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइडिंग विथ 16 MSD मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से आपका 1 VSD निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/10 आ जाएगा। इतना कर लीजिएगा, हम एक स्टेप खा गए हैं। ठीक, तो ये आपका कुछ इतना आ गया 0.8 MSD। यहाँ पे जाके लिस्ट काउंट आएगा तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ से 1 MSD आपका, 1 VSD आपका कितना आया है,
0.8 MSD आया, तो इसको हमारा 0.2 MSD आया। MSD आपका कितना आया था, 1 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे 0.2 इंटू 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर, सेंटीमीटर में है तो आप इसको क्या कीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 0.02 सेंटीमीटर हो गया, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये क्या है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन। ठीक है, जो मेन स्केल है यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, और इसको हमारा 10 भागों में बांटा है। यहाँ पे देख लीजिए 3 यहाँ पे होगा, ये 4 यहाँ पे होगा, घसका हुआ है। ठीक, और फिर क्या कर रहा है कि द वर्नियर स्केल हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू 9 मेन स्केल डिवीजन, द मेजरिंग वैल्यू ऑफ दिस कैलिपर। अच्छा, ये वैल्यू मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका ये नॉर्मली आप निकालिएगा तो लिस्ट काउंट आप कर लीजिएगा, लिस्ट काउंट यहाँ से डायरेक्ट आपका 0.1 mm आ जाएगा। चलिए कर ही दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर को 10 ये डिवीजन में बांटा है, तो MSD आपका कितना हो गया, 1 mm हो गया, या फिर 0.1 ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे तो आपका कॉन्साइड करवाइए, तो आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पे आपका 1 VSD इक्वल टू 0.9 MSD। लिस्ट काउंट निकालिएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD, और इन सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0.1 MSD। MSD ऊपर कितना आया है, MSD आपका 0.1 सेंटीमीटर है, तो 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपका लिस्ट काउंट हो गया। ठीक, अब देखिए जीरो कहाँ पे आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे जैसे ये आपका पॉइंट, ये आपका 2 है, तो ये वाला पॉइंट आपका 2.1 होगा, ये 2.1 होगा, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7, ये 2.8, 2.8 से बड़ा है, 2.9 से छोटा है, तो लेफ्ट साइड वाला लेते हैं। तो रीडिंग आप निकाल लीजिए, रीडिंग का क्या था फॉर्मूला, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। तो MSR कितना आया है, 2.8 सेंटीमीटर। VSR आपका निकालेंगे, LS कितना आया है, आप LC कितना आया आपका 0.01 सेंटीमीटर। अब काउंट कीजिए कौन सा आपका मैच कर रहा है, ये लाइन आपका मैच कर रहा है, नहीं, ये भी नहीं, 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 5 भी नहीं, कहाँ पे कर रहा है आपका 7 पे, ये आपका 7 पे कर रहा है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। अब क्या करना, बस गुना करके जोड़ देना है, कितना आ गया, 2.87 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको फिगर दे देगा, बोल देगा आपको बताइए। क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, ये 2000 कब का, अभी 26 ना, हाँ 2025 का ये क्वेश्चन हुआ, नीट 2025 का है ये। अब पॉज करके एक बार ईमानदारी से इसको कोशिश कीजिएगा। ठीक, मुझे पूरा विश्वास आप लोग कोशिश कर चुके होंगे। आ जाइए पढ़ते हैं। कंसीडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे बोल रहा है एक आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर आपको क्या करना है, मेजर करना है, किससे, वर्नियर कैलिपर से। सपोज कर रहा है कि आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन से है। ठीक, लिख देते हैं, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इक्वल टू है आपका 9 मेन स्केल डिवीजन से। ठीक है,
फिर कह रहा है कि द लिस्ट डिवीजन ऑफ MS मतलब मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन आपका 0.1 सेंटीमीटर, मतलब आपका 1 मिलीमीटर हो गया। ठीक, सेंटीमीटर में आंसर है तो ध्यान रखिएगा सबको सेंटीमीटर में ही रखेंगे। ठीक, फिर कह रहा है द जीरो ऑफ VS मतलब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर व्हेन जॉ ऑफ द वर्नियर कैलिपर आर क्लोज्ड। ये क्या है, ये एरर है। कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है। जब क्लोज था दोनों वर्नियर कैलिपर का जॉ तो यहाँ पे आपका पहले से ही वर्नियर स्केल आपका 0.1 आपका क्या कर रहा था, पहले से वो शो कर रहा था। तो यहाँ पे एरर भी है, गिवन में आपका एरर भी है। कितना एरर है, एरर आपका 0.1 सेंटीमीटर एरर है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज एम आपका दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब मेन स्केल रीडिंग आपका क्या बोल दिया है, मेन स्केल रीडिंग आपका बोल दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8, मतलब इसमें वर्नियर स्केल आपका रीडिंग क्या बोल रहा है, वर्नियर स्केल रीडिंग आपका 8 बोल रहा है। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर नहीं होगा, नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो मेजर ऑफ डायमीटर ऑफ आफ्टर जीरो एरर करेक्शन। ठीक, तो आपका मेजर करने का रहा डायमीटर। तो लिस्ट काउंट पहले निकाल लेते हैं, इससे आपका देख सकते हैं, फिर से नहीं कर रहे हैं, दो दो बार तीन तीन बार कर चुके हैं लिस्ट काउंट, डायरेक्टली आप देखिएगा। तो यहाँ पे आपका चलिए कर ही दे रहे हैं, यहाँ से 1 VSD हो जाएगा कितना 0.9 MSD। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 0.1 MSD आ जाएगा। और MSD आपका कितना दिया हुआ है 0.1 है, तो 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर का भी, तो 0.01 सेंटीमीटर आपका क्या आया, लिस्ट काउंट आ गया। करना क्या आपको, रीडिंग लेना है। तो रीडिंग लेने के रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे MSR प्लस VSR इंटू LC और प्लस माइनस एरर। ठीक, ध्यान रखिएगा प्लस होगा माइनस होगा, हम डायरेक्टली अभी फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, प्लस माइनस एरर। कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे निगेटिव करेंगे। ठीक, तो MSD कितना है 5 है सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर। VSR कितना था 8 था। LC क्या है आपका 0.01 आया है। यहाँ पे पॉजिटिव एरर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। कितना है एरर, कहाँ गया, हाँ 0.1 है 0.1। अब क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को अब क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो यह आ जाएगा 5.08 माइनस ये। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा आपका 4.98 सेंटीमीटर। कौन सा है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है। क्लियर हुआ होगा, इजी था। बहुत सारे बच्चे देख के ही क्वेश्चन देख के ही भाग जाएंगे, बोलेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जबकि देखिए कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ऐड करना था। तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना अच्छा होता है, उतना ज़्यादा डिटेलिंग देता है, उतने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो उतना आसान होगा आपको बनाने में। क्लियर हुआ होगा। तो वर्नियर कैलिपर यहीं पे ख़त्म। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से आया होगा। ठीक, नेक्स्ट अब चलते हैं किस पे, स्क्रू गॉज पे। स्क्रू गॉज कुछ ऐसा दिखता है, तो आपको शुरू से रिपीट कराता है। मीटर स्केल था, कितना था उसका लिस्ट काउंट 1 mm था। वर्नियर कैलिपर में क्या हुआ 0.1 mm आया, मतलब 100 मतलब 10 गुना और प्रिसाइज। ठीक, अब इसका क्या होता है, ये आपका और 10 गुना वर्नियर कैलिपर से भी और 10 गुना ज़्यादा प्रिसाइज। ठीक, तो ये एक डिवाइस होता है वो स्क्रू गॉज, जो अप टू कहाँ तक 10 माइक्रोमीटर तक ये क्या कर लेता है, इसको मेज़र कर लेता है। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर तक मेज़र कर लेता है। तो क्या आप इस पे 7 या 6 या 8 माइक्रोमीटर मेज़र कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपका मेन स्केल हुआ, ये वाला जो है ये आपका मेन स्केल है, ये आपका सर्कुलर स्केल है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ से
देखिए जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है बड़ा होगा, किससे होगा? हम्म अब देखिए, ये जो आपका देख रहे हैं, ये आपका जीरो जीरो आपका रीडिंग हुआ, ये वाला, ये आपका क्या है, नेक्स्ट जीरो के बाद यही है, नीचे है, ध्यान रखिएगा, ऊपर रहता तो ज़्यादा क्या होता है, सटा सटा हो जाता है, इसलिए नीचे रखा है। फिर ये आपका ये है। तो अगर बात करेंगे ये जीरो से ये वाला, ये 1 mm है, ठीक। तो 1 mm है, तो इन दोनों के बीच में ये लाइन है, तो ये क्या होगा, 0 पॉइंट, कलर बदल लेते हैं, ये क्या होगा, 0.5 mm हो जाएगा, ठीक। 0.5 mm हो जाएगा। मतलब इसमें जो डिवीजन है, ये जो आपका स्क्रू गॉज का जो मिनिमम डिवीजन है वो क्या है, मेन स्केल का 0.5 mm है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब यहाँ से ये 0.5 जाने में करते क्या है, जो इसके सर्कुलर ये जो है स्केल है उसको हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से क्या होता है आपका जो इधर, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन तो दिया ही नहीं ना, हाँ, ये मूवेबल आपका क्या होता है, ये स्टड कहते हैं इसको, मूवेबल स्टड हुआ। मतलब इसके बीच में आपका क्या होगा, वर्क पीस रखा जाता है, इन दोनों स्टड के बीच में, ये आपका फिक्स स्टड हुआ, ये आपका मूवेबल स्टड हुआ। इन दोनों के बीच में आपका वर्क पीस रखते हैं और क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं, ये जो आपका सर्कुलर स्केल है इसको घुमाते हैं। तो स्टड जो है आगे पीछे क्या होता है आपका मूव करता है। तो जैसे इसको घुमा रहे हैं तो स्टड पीछे की इस साइड आपका मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, तो बीच में हम क्या करेंगे, आपका वर्क पीस रख देंगे और क्या करेंगे, इसको हम ये फिर से घुमा कर आपका टाइट कर देते हैं, फिर यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है? तो ये आपका मेन स्केल हुआ, कौन सा, ये वाला आपका मेन स्केल हुआ, ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो मेन स्केल आपका ये जो स्टड है मूव करता है, और ये भी आपका क्या होता है, पीछे की ओर जाता है। इसका भी एक फिगर होगा, देखिए आपको उसी से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, पाउच कैसे होगा ये, हाँ, देखिए, ये आपका फिक्स स्टड हुआ, ये मूवेबल स्टड हुआ। यहाँ पे देखिए ये जीरो लाइन है, ये भी आपका यहाँ पे जीरो लाइन है, ये एक दूसरे से कॉन्साइड किया, तो ये दोनों स्टड आपका आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्साइड होना चाहिए, सटा हुआ होना चाहिए। जब मेन स्केल का ये जीरो और ये सर्कुलर स्केल का जीरो आपस में क्या होगा, ऐसे कॉन्साइड होता है, ठीक। अब जैसे इसको रोटेट कराएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये पीछे की ओर जाएगा। ये वाला जो ये है, ये आपका इस साइड, मतलब ये राइट साइड जाएगा, और ये भी स्टड क्या होगा आपका, राइट साइड आपका क्या होगा, मूव करेगा, ठीक। और ये आपका जो काला वाला दिख रहा है, ये आपका वर्क पीस है। तो ऐसे ही काम करता है। पाउज हटाते हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये जीरो, ये जीरो आपस में कॉन्साइड है, मतलब ये दोनों स्टड आपस में क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0.5 आया, ऊपर रहेगा तो आपका 1 mm आएगा, ठीक। इसी तरह आपका ऐसे मूव करेगा, मतलब यहाँ का डिवीजन है उसको फर्दर कितने में, यहाँ पे आपका 50 भाग में आपका क्या कर दिया है, ब्रेक किया है, मतलब आपको डिवाइड डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपस में क्लोज हुआ, ये क्लोज किए। अब देखिए ये आपका यहाँ पे ये जीरो से 0.5, 0.1 mm, 1.5, 2 mm, 2.5, 3 mm, 3.5, 4 mm, 4 mm से ज़्यादा है, 4 mm से ज़्यादा है, और क्या है यहाँ पे 25 वाला आपका इससे कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ पे रीडिंग कितना आएगा, 4.25 आया, है। वर्नियर कैलिपर से 4.2 ही तक जाते हैं, इससे हमारा एक स्टेज और आगे बढ़ा है, मतलब ज़्यादा प्रिसाइज हुआ, किससे, वर्नियर कैलिपर से। समझ लगा होगा, रीडिंग भी समझ लगा होगा कैसे ही करते हैं, ठीक।
ठीक है, आ जाइए अब। और हाँ, एक चीज, जैसे इसको रोटेट कर रहे थे ना, रोटेट कर रहे थे तो ये आपका मूव कर रहा था, तो यहां से यहां तक जैसे ये मूव किया है, यहां से यहां तक जैसे मूव किया है, तो एक रोटेशन में जितना ये मूव किया है उसको हम पिच भी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? PITCH, उसको पिच कहते हैं। ठीक, मतलब एक रिवॉल्यूशन में, इस सर्कुलर स्केल का एक रिवॉल्यूशन में जीरो से लेकर जीरो तक आने में जितना इधर ये मूव करता है उसी को हम पिच करते हैं बेसिकली। मतलब एक डिवीजन वो क्या होता है, मूव करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.5 mm, और यहाँ पे कितना, 50 रोटेशन, मतलब आपका वन रोटेशन में 50 डिवीजन। तो इसमें भी लिस्ट काउंट आएगा, तो आगे चल के अभी हम पढ़ने वाले हैं। फिर से देख लीजिए ये चीज। शुरू में आपका क्या है, शुरू में आपका इसमें क्या है, एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है 0 0। फिर क्या कर रहे हैं, इसको हम रोटेट करेंगे। क्या हो गया, मूव क्या नहीं कर रहा? हम्म, ये आपका 0 0 कोइंसाइड किया, मतलब आपका दोनों जो आपस में सटा हुआ है, क्लोज है। इसको रोटेट किए, रोटेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे आपका देखिएगा 0.5 mm आएगा, तो यहाँ पे फिर से जीरो आता है। फिर आपका 1 mm आएगा, फिर से वहाँ पे जीरो हो रहा है। पॉज करके देखिएगा, जैसे यहाँ फिर से आया तो आपका ये कितना हो जाएगा, 1.5 होता है। ठीक, उसी तरह ये काम करता है। ठीक, क्लियर होगा? ये चीज़ क्लियर है कैसे काम किया? अब देखिए इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन वैल्यू। तो जैसे अगर हम जो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे भी, मेन स्केल का जो डिवीजन वैल्यू कितना, 0.5 mm है। और यहाँ पे क्या है, सर्कुलर स्केल का आपका डिवीजन है, मतलब 0.5 को भी वो कितने भागों में बांट दिया है, 50 भागों में बांट दिया है। तो मेन स्केल डिवीजन वैल्यू कितना था आपका, 0.5 mm था। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना था, 50 था। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, 5/500, 1/100 में था, तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 mm हो जाएगा। क्लियर है? या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लीनियर डिस्टेंस एडवांस इन वन रोटेशन। तो अब कितना था, लीनियर डिस्टेंस इन वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल 0.5 mm ही था। और नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल क्या था, 50 था, तो उससे भी आपका यही चीज़ आने वाला है। क्लियर है? जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपका दे देगा कि 1 mm डिवीजन है मेन स्केल में, तो सर्कुलर स्केल में आपका 100 डिवीजन हो जाएगा, फिर भी आपको उतना ही आने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? अब आगे आ जाइए। अच्छा, रीडिंग, रीडिंग देखते हैं ना। इसका रीडिंग सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। रीडिंग में क्या है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल में कितना रीड किया था, प्लस आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल में कितना नंबर आया था, इनटू आपका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है, तो लिस्ट काउंट तो ऐसे निकाल लेंगे, लिस्ट काउंट हो जाएगा, और प्लस माइनस जो भी एरर है, पॉजिटिव है तो माइनस, निगेटिव है तो प्लस एरर करते हैं। क्लियर है? फिर से वो ये मतलब ये वाला बैक करके ये वाला फिर से देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। जीरो एरर, जीरो मार्क एक दूसरे से कॉन्साइड करेगा और दोनों स्टड के बीच में कोई भी गैप नहीं रहता है। पॉजिटिव एरर में जीरो सर्कुलर्स के लेफ्ट बिहाइंड द रेफरेंस लाइन, व्हेन फेस मीट देन जीरो एरर इज पॉजिटिव। मतलब अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे आपका मेन स्केल ये था, जीरो था यहाँ पे ऊपर साइड में सर्कुलर स्केल क्या हो जाएगा, ऊपर साइड में यहाँ 15 पे आपका कॉन्साइड करेगा, तो 15 पहले से ही उसमें ऐडेड है। 15 पहले से ऐडेड होगा तो क्या होगा, अंत में उसको माइनस करना पड़ेगा। वही चीज़ निगेटिव एरर में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये चाहे आपका 45 हो जाएगा, मतलब 5 आपका 5 पॉइंट आपका क्या होगा, आपका पहले से ही निगेटिव में रहता है, तो उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, a screw gauge
हैज लिस्ट काउंट 0.01 mm and there are 50 division in circular scale. The pitch of a screw gauge. देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, घुमा कर दे दिया लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, ऊपर आपका पिच और नीचे आपका नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक, तो लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ 0.01 mm में, आंसर mm में ही रखेंगे। और पिच आपका पूछ रहा है तो पिच हो गया ये 50 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पिच हो जाएगा कितना 0.01 इंटू 50, ये हो जाएगा आपका 0.5 mm। क्लियर है, आसान था। नेक्स्ट अब चलते हैं, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए अ स्क्रू वॉज गिवन द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ अ वायर। वायर ध्यान रखिएगा छोटू सा होता है। द मेन स्केल रीडिंग 0 mm, रीडिंग का गिवन ही दिया हुआ है, सब लिखें क्या। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना 52 डिवीजन दिया हुआ है। गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। लिस्ट काउंट यहाँ से निकाल लीजिएगा, द डायमीटर ऑफ वायर पूछ रहा है। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा आपका, मेन स्केल का आपका 1 MSD, मेन स्केल का आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल आपका 100 है, तो आपका कितना हो जाएगा mm था ना, तो यहाँ पे 0.01 mm हो गया। ठीक, रीडिंग, रीडिंग के लिए आपका क्या करेंगे, वही MSR, मेन स्केल में जो रीडिंग था, सर्कुलर स्केल में जो रीडिंग था VA नहीं, सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR इनटू आपका LS, एरर दिया नहीं है, एरर रखेंगे नहीं। यहाँ पे ये 0 दिया हुआ है, 0 है ना ये वाला, फिर ये सर्कुलर आपका 52 दिया हुआ है और ये आपका कितना कुछ दिया हुआ है 0.01, तो कितना हो जाएगा 0.52 mm था, 0.52 mm। आंसर आपका सेंटीमीटर में है, तो इसे वो कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर हुआ होगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर था, 0.52 mm में आया था, तो इसको टिक मत कर दीजिएगा, बहुत बच्चे ऐसे गलती करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन नीट में पूछा है, 2021 या 22 का है, देख लीजिएगा। क्या है, अ स्टूडेंट मेजर अ डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, झंझट ही खत्म कर दिया। और सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा सबको सेंटीमीटर में ही रखेंगे। मेन स्केल का रीडिंग क्या दिया हुआ है 5 mm दिया हुआ है, मेन स्केल का रीडिंग आपका 5 mm दिया हुआ है, तो हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लाइन। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपका 25 बोल रहा है, मतलब उस पॉइंट से अबव है, 25 हुआ। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इफ स्क्रू गॉज है 0 एरर ऑफ माइनस में है, मतलब ये निगेटिव एरर है, तो हम क्या करेंगे, अंत में हम इसको जोड़ेंगे। द करेक्ट डायमीटर ऑफ बॉल पूछ रहा है, तो रीडिंग आ जाइए, क्या होगा MSR VSR लिस्ट काउंट प्लस में एरर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ है, निगेटिव एरर है ये एरर। MSR कितना था 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। VSR कितना है 25 है। LC कितना है 0.001 है, और एरर कितना है 0.004 है। सबको ऐड कर दीजिए,
ऐड कीजिएगा तो आपका कुछ ये आएगा सेंटीमीटर में। क्लियर है? इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा आराम से, एक न एक क्वेश्चन तो फंसता ही है। तो ठीक है, तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।